मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व रोड स्थित रिको क्षेत्र के पास आउरियम रिजॉर्ट्स एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश व निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, सांसद दामोदर अग्रवाल, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज, भिलवाड़ा के उद्योगपति भी मंच पर उपस्थित रहे। सत्र का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं, आगामी नीतियों और निवेश प्रोत्साहनों की जानकारी साझा करना और राजस्थान के उद्योगपतियों की अपेक्षाओं को समझना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत रजिस्ट्रेशन के साथ हुई, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत और दीप प्रज्वलन किया गया। मंच पर उपस्थित अतिथियों का सम्मान किया गया और सीआईआई प्रतिनिधि तथा उद्योग संघ की ओर से स्वागत भाषण दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति दिखाई गई और प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने राज्य की निवेश नीतियों और सुविधाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपतियों ने भी अपने विचार रखे। इस सत्र का मुख्य फोकस उद्योग और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करना और निवेश के नए रास्ते खोलना है। भिलवाड़ा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है। यहाँ के सारे उद्योगपतियों से मुलाकात की। हमने कहा कि राजस्थान में भी व्यापार व्यवसाय करें। जोड़ीदार भाई आपका मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी अनुकूलता है। पीएम मित्र पार्क के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा मित्र पार्क बनाया है। उसके अलावा भी राज्य में बहुत सारी निवेश की संभावना है। बिजली, पानी, लेबर लॉ, हमने सब प्रकार की अनुकूलता बनाई, जिसमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना, माइनिंग का, हेल्थ का, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में भी जुड़ करके आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की प्रगति में कदम से कदम मिला के चले, इस भाव के आधार पर मैंने सबको निमंत्रण दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी, उनके मंत्रिमंडल के लोग, वो भी बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी उसी प्रकार से चलना चाहती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर भिलवाड़ा वासियों का अभिनंदन। आज डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश यहाँ पधारे। यहाँ के जो कॉरपोरेट मेंबर्स हैं, इंडस्ट्रीज थे, सब लोगों से मीटिंग की। तो बेसिकली राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों पड़ोसी राज्य हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मेरे को जो ज़्यादा बेनिफिट जहाँ जिस स्टेट में मिले वहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ। तो मध्य प्रदेश में कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो हमारे कुछ इंडस्ट्रीज ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और कुछ और इंडस्ट्री सोच रही है कि बेसिकली वहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ। तो उन्होंने यहाँ के जो अधिकारी आए हैं उन लोगों ने बताया कि मध्य प्रदेश में क्या इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। तो हमारे इंडस्ट्रीज़ के जो पर्सन से सोच रहे हैं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा था, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पर्टिकुलर भिलवाड़ा से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर नीमच है। यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर्स में पर्टिकुलर रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ जो कपड़ा बनता है वो कपड़ा वहाँ आरएमजी सेक्टर्स में कन्वर्ट होकर के कपड़ा बन सकता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट के लिए। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दोनों पड़ोसी राज्य हैं और हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी इन्वेस्टमेंट करें, मध्य प्रदेश में करें। तो हम लोगों का सुझाव है कि बेसिकली रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल का वहाँ डेवलपमेंट हो, तो राजस्थान की इंडस्ट्री माइग्रेट भी नहीं होगी, तो वहाँ एक नया इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो है अभी हमारे काफ़ी इंडस्ट्रीज है, काफ़ी एंटरप्रेन्योर जो है ऑलरेडी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो राजस्थान में भी काम करें, मध्य प्रदेश में करें, जो जहाँ ज़्यादा बेनिफिट्स मिले उसके हिसाब से काम करें। ये एक अच्छी पहल है और डेफिनेटली जो मध्य प्रदेश के सीएम साहब यहाँ पधारे हैं तो कुछ न कुछ आउटपुट देके जाएंगे, कुछ न कुछ प्रलोभन देके जाएंगे, कुछ न कुछ इंडस्ट्री को मोटिवेट करके जाएंगे कि मध्य प्रदेश की जमीन पे भी कुछ काम करें। हालांकि देखा होगा पिछले विगत 3-4 सालों में बहुत सारी इंडस्ट्री भिलवाड़ा से मध्य प्रदेश को मूव हुई है और अगर अच्छा माहौल देते हैं और अच्छी सुविधाएं देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को तो और फर्दर में वहाँ जाने के प्रोस्पेक्टस अच्छे हैं और डेफिनेटली बहुत ज्यादा दूर नहीं भिलवाड़ा से मध्य प्रदेश और ये सब मैनेजेबल है, पॉसिबल है। और इंडस्ट्री अगर मूव करती है, बेटरमेंट के लिए करती है और देश की आर्थिक विकास में सहयोग करती है तो अच्छी बात है और जाना चाहिए। और एलएनजी भिलवाड़ा ग्रुप का ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टेक वहाँ पे है, एचईजी हमारी वहाँ पे है और टीएससीसी एक नई कंपनी वहाँ पे और बन रही है देवास में। और भी कोई अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली उसमें सोचा और विचार किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर दूर होती है। एक स्टेट लीडरशिप आती है तो काफी चीजें क्लियर होती है, काफी चीजें जो सुनी होती है या डॉक्यूमेंटेड होती है उसके बियॉन्ड एक लीडरशिप के कमिटमेंट अलग होते हैं। देखिए इसमें जो भिलवाड़ा में चल रही है वो तो चल ही रही है, वो तो कम नहीं कर रहे कोई भी, लेकिन नहीं लगाने के पीछे सोच रहे हैं तो काफी चीजें हैं सोचने के लिए। सरकारों को मिलकर बात करनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा एक कॉस्ट का कंपोनेंट होता है बिजली की उपलब्धता, क्वालिटी और उसकी प्राइसिंग, तीनों अगर मैच होती है तो डेफिनेटली इंडस्ट्री
इंडस्ट्री उस स्टेट में जाती है जहाँ पे ये सब सुविधाएं अवेलेबल है, क्योंकि बिजली की मेजर कॉस्ट है और उसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में। अगर मध्य प्रदेश की जमीन सही बनती है, उसकी पॉलिसी सही बनती है, बिजली की रेट सही होती है, तो डेफिनेटली अगर जो ग्रोथ होनी चाहिए राजस्थान में होनी चाहिए, उसकी जगह ये एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम वाला बात तो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और काफी राज्य के विकास के लिए ये तो आती है।